ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक युवती की मौत को लेकर जालौर में आज भी जमकर हंगामा हुआ। युवती के परिजन और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। परिजन दूसरे दिन भी शव लेने को राजी नहीं हुए। परिजन और ग्रामीण युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाराज लोगों ने पहले सायला पुलिस थाने का जबरदस्त घेराव किया। सायला सिणधरी सड़क मार्ग को जाम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। सांसद देवजी पटेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और मृतका को न्याय दिलाने की मांग रखी। वहीं ग्रामीण हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और 2 दिन पहले थाने में अपहरण की रिपोर्ट देने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज हैं और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी हरिपाल से। हरिपाल, क्या अपडेट्स हैं? जी स्वप्निल, जालौर जिले के लिए बड़ी दुखदाई घटना रही है। जो इस युवती को न्याय दिलाने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग अभी भी थाने के बाहर बैठे हुए हैं और उनकी मांग ये है कि जो इसमें जो आरोपी है, करीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा आरोपी बताए जा रहे हैं, तो वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जांच आगे चले और उस जांच में किसी भी आरोपी को जांच के नाम पर बाहर नहीं निकाला जाए। इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि जब 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने इस युवती के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दी थी, तो आखिरकार पुलिस गांव में क्यों नहीं आई और इस पूरे मामले को अगर पुलिस पहले ही तत्परता बरतती तो आज इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देते ये दरिंदगे ये नौबत नहीं आती। सुखमिल जी, तो फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कहना है? जी, इस मामले में जालौर के जो डीएसपी है मौके पर, ये थानाधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर है, एसपी, जिला कलेक्टर तमाम मौके पर है। जो जयदेव सियाग डीएसपी है उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे समझाइश चल रही है और जल्द ही इस मामले को लेकर पूरा समाधान हो जाएगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हरिपाल, जब उनको पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो इनका क्या कहना है? क्या इनका कहना है कि नहीं अन्य चेहरे भी हैं या ये वो चेहरे नहीं हैं? जी स्वप्निल, जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस ने, उनकी फिलहाल गिरफ्तारी भी बता दी है और लोग ये कह रहे हैं, जो ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, कि इस मामले में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। तो लगभग पुलिस ने अभी आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लोगों को ये भी आश्वस्त कर रही है कि इस मामले में अगर और भी कई आरोपी होंगे तो उनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देवासी समाज की युवती के साथ घटना हुई है। इस मामले में 36 कौम के लोग साथ में हैं और 36 कौम के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों ने परिजनों को यह भी आश्वस्त किया है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो आगे भी अगर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की जरूरत रही तो 36 कौम के लोग उन परिवार के साथ रहेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बड़ी खबर है, बीटीपी के विधायकों ने सरकार का समर्थन किया है। बीटीपी के दोनों विधायक कुछ ही देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। फेयरमाउंट होटल भी ये दोनों विधायक पहुंचे हैं। इनका कहना है कि हम सरकार और मुख्यमंत्री के साथ हैं। हमारी विकास से जुड़ी मांगे थी जिन पर सीएम ने आश्वासन दिया है और ऐसे में हम सरकार को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व को समर्थन देते हैं। आपको याद ही होगा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर बीटीपी के एक विधायक का वीडियो काफी सर्कुलेट हुआ जिसमें वो गाड़ी में बैठे थे और पुलिस को लेकर, सरकार को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। इस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो दरअसल एक मिसकम्युनिकेशन रही। बहरहाल हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, राज्यसभा के रण के वक्त भी हुई थी और हमने तब सरकार का साथ दिया था। एक बार फिर हुई है। जो कुछ कमी बेशी थी उसे भी दूर करने का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने के बाद बीटीपी ने ये डिसाइड किया है कि सरकार के साथ हैं। जरूरत पड़ने पर अगर फ्लोर टेस्ट जैसी कोई स्थिति बनती है तो वो सरकार का समर्थन करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व का समर्थन करेंगे और सीधा रुख करेंगे सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, सरकार का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी 109 है
और अब अगर हम 2 बीटीपी को मिला लें तो 111, मोटे तौर पर अगर संख्या के लिहाज से पूछूं तो। नहीं, देखिए, इस संख्या को लेकर के अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 109 की जो संख्या है वो दावा है, वो सत्ता पक्ष का अपना दावा है, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। बिल्कुल। लेकिन हमने जिस भी अभी थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ से न्यूज 18 ने बातचीत की थी, उन्होंने संख्या पूछी थी। उनका ये कहना था कि बहुमत के लिए जितना आंकड़ा चाहिए होता है उतनी उससे ज्यादा उनके पास में संख्या है। तो फिलहाल हम 109 और 111 के बहस में नहीं पड़ेंगे। सरकार का ये कहना है कि उनके पास उनका दावा है कि संख्या उनके पास में बहुमत के लिए पर्याप्त है। बाकी आंकड़ा कितना है ये बहुत अभी डिबेटेबल है और ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। बीटीपी के दोनों विधायकों ने जरूर आज यहां कांग्रेस के कैंप में आकर के और सरकार को समर्थन दे दिया है। इन दोनों विधायकों का ये कहना था, उनके प्रदेशाध्यक्ष का बीटीपी का ये कहना था कि उनकी जो आदिवासी इलाके के विकास से जुड़ी हुई कुछ डिमांड्स थी उनको लेकर सरकार और उनके बीच गलतफहमियां पैदा हो गई थी। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उसको लेकर के जो इश्यूज थे उनको क्लियर कर लिया गया है और अब इन दोनों विधायकों ने सरकार को समर्थन देने का दावा आज पूरा वादा कर दिया है यहाँ पर मीडिया के सामने आकर के, और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। अभी दोनों विधायक वापस होटल के अंदर चले गए हैं। पीसीसी चीफ के साथ आकर के उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर पहले की थी। तो जो बीटीपी को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी वो अब क्लियर होती हुई दिख रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त भी बीटीपी कांग्रेस के साथ थी। बाद में उन्होंने कुछ डिमांड चार्टर अपना रखा था, फिर भी वो साथ रहने की बात कर रहे थे। अचानक उनका इस सियासी संकट के बीच एक सप्ताह भर पहले उनका पार्टी का व्हिप आता है कि वो इस पूरे सियासी घटनाक्रम में न्यूट्रल रहेंगे। बीटीपी है वो किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन फिलहाल वो वोट देने की स्थिति में नहीं रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। आज ठीक है, लेकिन उनका रुख बदला। इसी पोर्शन पर गोवर्धन मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को सुना दें कि बीटीपी के विधायकों ने मीडिया से आखिर कहा क्या है। हमने हमेशा मुद्दों के आधारित राजनीति की और मुद्दों के आधार पे हमारे सीएम साहब से और हमने रखा ये चीज, तो उन्होंने हमारे मुद्दे पे पूरे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कांग्रेस की सरकार है उस सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन है और रहेगा। हम क्या, देखो, सरकार गिराना नहीं चाहते, लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते, जनता को नुकसान हो वो काम नहीं चाहते, लेकिन हमने कुछ मुद्दे रखे हैं। तो पहले सरकार को लग रहा था कि ऐसे ही आ जाएंगे, हमारी ऐसी कोई डिमांड थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार उस चीज को मानने के लिए तैयार हो गई है और सारे जो मुद्दे रखे उसको मानेंगे, इसलिए हम। और सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ बने हुए हैं। गोवर्धन, देखिए, जैसा कि आप कह रहे थे, सियासत में तो आज हर एक संकेत को डिकोड करना होता है, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले तक बीटीपी ये कह रही थी कि हम बीच का रास्ता रखेंगे। जब भी ऊहापोह की स्थिति हो तो बीच का रास्ता सेफेस्ट होता है, लेकिन जब ये संकेत मिलने लगे कि नहीं, एक रास्ते पर हमारा भविष्य है, तो उस रास्ते को पकड़ने में हिचक नहीं होती। यानी बीटीपी ने कम से कम अपनी राजनीतिक समझ में यह भापा है कि सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बीटीपी की कुछ अपनी मांगे थी, 9 सूत्री मांगे इन्होंने पहले भी सरकार के सामने रखी थी। बीच में फिर इनका रुख बदलता है। जब ये पूरा सियासी संकट शुरू हुआ था तो ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, ये बात 12-13 तारीख के आसपास की है। उस वक्त बीटीपी के सारे विधायक और निर्दलीय कांग्रेस सब विधायकों के घरों पर पुलिस का कड़ा पहरा था और बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का इलाके में जाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं वो उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद बात बिगड़ गई और बीटीपी के विधायक हैं वो फिर यहां से जयपुर से अपने क्षेत्रों में चले गए थे। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीटीपी के विधायक नाराज हैं। राजकुमार, गोवर्धन, आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी हलचल हमें मिल रही है। संजय जैन, जिसे एसओजी ने आज कोर्ट में पेश किया, 4 दिन की रिमांड पर उसे सौंपा गया है। उसके बाद उसी से जुड़े एक और मामले की, जिसमें एसओजी ने मांग की थी वॉइस सैंपल लेने की, उस मामले की सुनवाई चल रही थी और अब संजय जैन को लेकर टीम बाहर निकल रही है। कुछ ही पलों में अगर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो बताएंगे कि उनकी वॉइस सैंपल को लेकर किस तरह की स्थितियां बनी है, क्या निर्णय कोर्ट ने दिया है। मुझे बताया जा रहा है सचिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, संजय जैन को वापस अब एसओजी मुख्यालय लेके जाया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन का रिमांड सीएमएम 2 अदालत ने दे दिया है। ऐसे में एसओजी को लेके जा रही है। रिमांड इनका काफी पहले इनको दे दिया गया था, लेकिन जो बाकी फॉर्मेलिटीज थी कोर्ट में, ऑर्डर शीट जारी होना, इनके साइन होना, वो तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज के बाद
अब एसओजी टीम इनको लेकर यहाँ से रवाना हुई है और अब इनको सिविल फोर्स माफ कीजिए एसओजी मुख्यालय लेके जाया जाएगा और वहाँ पर अगले 4 दिन इनके साथ पूछताछ की जाएगी और 22 जुलाई को उनको पेश किया जाएगा। और जहाँ तक जो उनकी एप्लीकेशन है जिसमें वॉइस सैंपल लेने की बात थी, उससे संभव है मंडे को कोर्ट सुनवाई करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि वॉइस सैंपल देने की परमिशन एसओजी को मिलती है या नहीं मिलती। फिलहाल जुलाई तो फिर आप देखें उसके अंदर एसओजी इनको लेके जा रही है जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से एसओजी मुख्यालय पर। तस्वीर में आप देख सकते हैं इनको लेके जाया जा रहा है गाड़ी के अंदर बिठाकर अब, और यहाँ से रवाना होकर सीधा उनको एसओजी मुख्यालय लेके जाया जाएगा। जी ये बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि आज इस बात पर, इस एप्लीकेशन पर कोई निर्णय कोर्ट की तरफ से नहीं आया है कि उनके वॉइस सैंपल लेने की परमिशन दी जाए या न दी जाए। संभवतः ये अब मंडे को हो सकता है, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने जो आज उन्हें सौंपा है, अब एसओजी उन्हें लेकर जाएगी और उनसे अपनी पूछताछ शुरू करेगी। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनियर पहले ही तैयार हो चुके हैं जिन पर पुलिस संजय जैन से पूछताछ करेगी। हालांकि एसओजी की कार्रवाई में, जांच में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कल हमने देखा एसओजी की एक टीम हरियाणा गई थी, आज एक टीम दिल्ली पहुंची हुई है और वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ करेगी। यानी जांच अपने फुल स्पीड पर एसओजी की ओर से दौड़ रही है। सहयोगी सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। मोटे तौर पर सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनियर तैयार किया है एसओजी ने, अगर आपको संकेत मिल पा रहे हो। हालांकि वो ये जानकारियां तो साझा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रफली किस तरह का क्वेश्चनियर तैयार किया होगा एसओजी ने? देखिए, मोटे तौर पे जो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप रिमांड क्यों चाहते हैं, तो जो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बताए कोर्ट के अंदर, वही हम लोगों को हम सुन पाए थे कोर्ट के अंदर। उनका ये कहना था कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो उसमें यह पता लग रहा है कि संजय जैन बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। कुछ लोगों के नाम जो है आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो हमें अभी तक ये पता करना है कि किन किन लोगों से संजय जैन ने बात की थी और ये क्या संजय जैन के पास इस तरह की और कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है क्या जिसके अंदर ये पता चल सके कि उसने और कहीं खरीद फरोख्त की बात की थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वॉइस रिकॉर्ड पे आया है उसके अंदर जो आवाज है वो क्या संजय जैन की है या नहीं, उसके लिए वॉइस सैंपलिंग की मांग की गई है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अभी तक संजय जैन ने कबूल नहीं किया है, कन्फेशन नहीं किया है कि उसमें उसकी आवाज थी। ना ही वो अभी तक अपने बयानों से डिगा है। वो अभी लगातार यही एसओजी को कह रहा है पूछताछ में कि उसमें उसकी आवाज नहीं है, ना ही उसने कोई किसी तरह से लेन देन की बात की है, कोई बातचीत उसने की है। तो तमाम तरह की सवाल होंगे। जो मुख्य जो सवाल एसओजी का रहने वाला है, जिसका जिक्र उसने कोर्ट में भी किया, उनके वकीलों ने भी किया कि सर हमें जो वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है उसमें कई लोगों की आवाज है। संजय जैन ने कई अलग अलग लोगों से बात की है, लेकिन उनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हम पूछताछ करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे। वो बड़ी राजनीतिक हत्या भी हो सकती है या बीच का मिलिट्री भी हो सकता है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। इसी मुख्य मांग को लेकर आज एसओजी ने रिमांड मांगी है और 8 दिन की रिमांड हालांकि उन्होंने मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड जो है वो एसओजी को प्राप्त हो गई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम रहा जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हमने हमारे सहयोगी से बातचीत की। सहयोगी गोवर्धन भी बने हुए हैं जिनसे हम सियासी हलचलों पर बातचीत कर रहे हैं। खासकर ताज़ा सियासी हलचल, बीटीपी ने समर्थन सरकार को देने का ऐलान कर दिया है। तो गोवर्धन, आप मेरे साथ बने रहे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बातचीत आगे बढ़ाते हैं।